नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर विंड का अध्ययन करेंगे। ये आपकी दूसरी पोयम है और इस पोयम पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है विंड। विंड का मतलब होता है हवा या फिर वायु या फिर पवन, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कि द विंड, जो हवा होती है ना, ब्लोज स्ट्रांगली, ये बहुत तेज चलती है एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा विनाश फैलाती है। भाई बहुत तेज़ी से आंधी आ जाए तो चारों ओर पूरा सामान बिखर जाता है, पूरी धूल उड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना आंधी चलती है तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जब हवा चलती है और अगर हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो ये बहुत विनाश फैलाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स, हाउ कैसे, कैन वी हम मेक फ्रेंड्स मित्रता कर सकते हैं विथ इट, इसके साथ, और इससे हम मित्रता कैसे कर सकते हैं। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी चैप्टर में। क्या कहते हैं कि विंड हवा, कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब धीमे धीमे, कम मतलब बहना, हवा बहती है ना, कम मतलब आना होता है, लेकिन आएगी तो नहीं, हवा चलती है या फिर हवा बहती है। तो कहते हैं कि हे पवन, कम सॉफ्टली, धीमे धीमे बहो। डोंट ब्रेक, डोंट मतलब मत, ब्रेक मतलब तोड़ो, द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज खिड़कियों के शटर्स, दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजों को डोंट ब्रेक मत तोड़ो। डोंट स्कैटर, मत बिखराओ, स्कैटर मतलब होता है बिखराना, मत बिखराओ द पेपर्स, कागजों को, कागजों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है ताक या फिर आलमारी का खाना, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं ताक, आप सेल्फ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ को सेल्फ भी बोलते हैं, ताक भी कहते हैं, या फिर आलमारी का खाना भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आलमारी के खाने में रखी हुई बुक्स, किताबों को डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ, या फिर ताक पर रखी किताबों को डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि विंड कम सॉफ्टली, हे पवन धीमे धीमे बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखराओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और ताक पर रखी किताबों को या फिर सेल्फ पर रखी किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर, देखो, लुक, देयर, अरे लुक, देखो, अरे देखो, वाट यू, क्या तुमने डिड कर दिया, तुमने क्या कर दिया है, अरे देखो तुमने क्या कर दिया है। देयर, अरे, लुक वाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू, तुमने, थ्रू देम ऑल डाउन, थ्रू देम उन सभी को, ऑल डाउन नीचे गिरा दिया है, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है, अर्थात बहुत तेज हवा चली होगी तो ताक पर रखी किताबें नीचे गिर गई होंगी, ठीक है। तो लुक, देयर, लुक वाट यू डिड, अरे देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया है, एक तरह से डांटते हुए कहना, ठीक है। यू टोर, तुमने फाड़ डाले हैं, द पेजेस, पेजों को, ऑफ द बुक्स, किताबों के, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि तुमने किताबों के पृष्ठों को फाड़ डाला है। मैं तो ऐसे ही कह देता हूँ कि तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम, यू मतलब तुम, ब्रॉट ले आए हो, रेन बरसात को, अगेन फिर से, तुम फिर से बरसात ले आए हो, या फिर तुम फिर से वर्षा ले आए हो। यू वेरी क्लेवर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स, कमजोरों का, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में काफ़ी बुद्धिमान हो। हवा जो होती है
अगर कोई पेड़ कमज़ोर है तो उसको गिरा देगी, उखाड़ डालेगी, लेकिन अगर कोई पेड़ मजबूत है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो वही कह रही है कि तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत बुद्धिमान हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल कमज़ोर, क्रम्बलिंग कांपते हुए या फिर ढहते हुए, हाउसेस घर। कमज़ोर ढहते हुए मकान या फिर कमज़ोर ढहते हुए घर। कोई घर हो वो कमज़ोर हो और हवा जोरों की आ जाए तो वो घर गिर जाता है। तो फ्रेल क्रम्बल मतलब होता है कांपते हुए, एक तरह से कहने का मतलब सीधा सीधा जो कमज़ोर होगा घर वो कांपेगा ही, जोरों की हवा चलेगी तो गिर जाएगा। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर ढहते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स मतलब दरवाजे, क्रम्बलिंग टूटते हुए, तो टूटते हुए दरवाजे, कोई दरवाज़ा अगर कमज़ोर है तो उसको भी हवा तोड़ डालती है, तो टूटते दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो घरों में रैफ्टर्स लगाई जाती हैं, जो आप पिताजी से पूछिएगा, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि रैफ्टर क्या होती है। आम बोलचाल की भाषा में जो कच्चे मकान होते हैं उनमें धन्नी बोलते हैं कि हमारे मकान में ये धन्नी लगी है। ठीक है। कुछ लोग उसे बल्ली भी बोलते हैं। पिताजी से पूछेगा कि पिताजी घर में बल्ली कहाँ लगी है, तो वो आपको दिखाएंगे। बल्ली कमज़ोर होती है अगर तो पूरा घर गिर पड़ता है। ठीक है। तो क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटते बल्लियाँ, या फिर हाँ बल्ली ही कह सकते हैं। एक तरह से होता है अ पीस ऑफ वुड दैट सपोर्ट्स रूफ, जिस पर पूरी छत टिकी होती है वो होती है बल्ली। ठीक है। और अगर बल्ली ही कमज़ोर हो जाए, बल्ली ही टूट जाए तो पूरी छत गिर पड़ती है। तो क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटती बल्लियाँ। क्रम्बलिंग वुड, वुड मतलब लकड़ी, क्रम्बलिंग टूटती, टूटती लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बिखरते या फिर टूटते बॉडीज, शरीर, बिखरते शरीर कहेंगे हम लोग। जैसे बहुत बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनके शरीर भी कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। और हवा जोरों की चलती है तो वो अपना संतुलन नहीं बना पाते, गिर पड़ते हैं। तो क्रम्बलिंग बॉडीज, बिखरते शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरते जीवन, बहुत सारा जीवन भी तो बर्बाद करती है ना। जैसे आंधी आ गई तो छोटे मोटे पेड़ों को तो पूरी तरह से उखाड़ डालती है, तो एक तरह से उसमें जीवन ही तो होता है। तो क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरते जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स, टूटते हृदय। ठीक है। द विंड गॉड, विंड गॉड मतलब वरुण देवता, वायु के देवता, पवन देवता, पवन देवता विनोश, उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस और कुचल डालते हैं, देमाल इन सभी को। पवन देवता इन सभी को उड़ा देते हैं और कुचल डालते हैं। ठीक है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, सीधा सीधा कमज़ोर ढहते मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटती बल्लियाँ। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटती लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, बिखरते शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरते जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स, टूटते हृदय। द विंड गॉड, पवन देवता या फिर वायु के देवता, इन सभी को विनोज एंड क्रसेस, उड़ा देते हैं और कुचल डालते हैं। ही, वह यानी पवन, वॉन्ट डू, बिल्कुल नहीं करेगा। पवन वैसा बिल्कुल नहीं करेगा, वाट यू, जैसा कि तुम, टेल कहोगे हिम, उसे, जैसा तुम कहोगे। पवन वैसा बिल्कुल नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। आप भले ही कहते रहो कि पवन धीरे धीरे बहो, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो उसका मन होगा। तो ही वॉन्ट डू, वह यानी पवन, ही लगा है पवन के लिए, हम लोग बोल सकते हैं सीधा पवन। ठीक है। तो ही का मतलब तो होता है वह, लेकिन ये वह पवन के लिए है। तो ही वॉन्ट डू, पवन वैसा बिल्कुल नहीं करेगा, वाट यू टेल हिम, जैसा तुम उससे कहोगे। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पवन वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। सो इसीलिए, कम, आओ, इसीलिए आओ, लेट्स बिल्ड, बनाते हैं स्ट्रांग, मजबूत होम्स, घर, मजबूत घर बनाते हैं या फिर मजबूत मकान बनाते हैं। इसीलिए आओ मजबूत मकान बनाते हैं। लेट्स जॉइन डोर्स, दरवाज़ों को, जो
डोर्स हैं, दरवाजे हैं, जॉइंट उनको जोड़ते हैं फर्मली, दृढ़ता से या फिर मजबूती से। चलो द्वारों को या फिर दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं। लेट्स जॉइंट, चलो जोड़ते हैं द डोर्स, दरवाज़ों को फर्मली, मजबूती से। चलो दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं या फिर आओ दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं। टू फर्म द बॉडी, बॉडी शरीर को फर्म, सुदृढ़ बनाने का या फिर मजबूत बनाने का। शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करते हैं। ये सारी चीज़ें कि भैया अगर कोई भी समस्या आए जीवन में तो हम अपने शरीर को इतना मजबूत बनाएं कि उस समस्या से हम लड़ सकें। ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट, और अपने हृदय को बनाते हैं कैसा, स्टीड फास्ट, दृढ़। अपने हृदय को दृढ़ बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चिंता हो तो हमारा हृदय संभाल ले। अपने हृदय को दृढ़ बनाते हैं या फिर अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ऐसा कर लें। ठीक है, अपने घरों को मजबूत बना लें, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ लें, अपने शरीर को मजबूत बना लें, अपने हृदय को मजबूत बना लें। डू दिस, ऐसा कर लें। एंड द विंड, और पवन, विल बी फ्रेंड्स, मित्र बन जाएगा, विथ अस, हमारा, और पवन हमारा मित्र बन जाएगा। अगर आप मजबूत हो गए तो कमज़ोरों के लिए चुनौती जो होती है बहाना है रोने का, लेकिन मजबूत व्यक्ति के लिए चुनौती आगे बढ़ने का एक नया अवसर होती है। कमज़ोर रोने लगता है, कुछ भी हुआ रोने लगेगा, लेकिन मजबूत व्यक्ति कितनी भी समस्या आए वो उस समस्या को अवसर बनाकर आगे बढ़ जाता है। तो डू दिस, ऐसा कर लें। एंड द विंड, और पवन, विल बी फ्रेंड विथ अस, हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड, पवन, ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक मतलब कमज़ोर, फायर्स मतलब आग को। पवन कमज़ोर आग को या फिर दुर्बल अग्नि को ब्लोज आउट, बुझा देता है। पवन कमज़ोर आग को बुझा देता है या फिर पवन दुर्बल अग्नि को बुझा देता है। भाई एक छोटा सा दीपक अगर जल रहा है तो बहुत जोरों की हवा चलने लगे तो वो छोटा सा दीपक बुझ जाएगा, लेकिन ही मेक्स, वो बना देता है स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को, तीव्र आग को। कहीं किसी घर में आग लगी हो और बहुत जोरों की हवा चलने लगे तो उसके आसपास के जो घर हैं उनमें भी आग लग जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहे ही मेक्स, लेकिन वो बना देता है स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को या फिर तीव्र अग्नि को, रोर्स, रोर मतलब होता है गर्जना करना, गर्जनावान, एंड फ्लोरिश, और प्रचंड बना देता है। लेकिन पवन तीव्र अग्नि को गर्जनावान और प्रचंड बना देता है। हिज फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता या फिर उससे मित्रता, इज गुड, अच्छी है। अगर आप मजबूत हैं तो उससे मित्रता कर लेना में आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर कमज़ोर हैं, एक छोटे से दीपक की तरह हैं, तो आप बुझ जाएंगे। तो कमज़ोर व्यक्ति तो उससे मित्रता नहीं कर सकता, लेकिन अगर शक्तिशाली व्यक्ति है वो उससे मित्रता कर ले तो उसके लिए उसकी मित्रता बहुत अच्छी है। तो हिज फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता इज़ गुड, अच्छी है, या फिर उससे मित्रता अच्छी है। वी प्रेज, हम प्रशंसा करते हैं, हिम, उसकी, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। एवरीडे, प्रत्येक दिन या फिर प्रतिदिन, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। लेखक हैं सुब्रमण्या भारती। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आखिर इस चैप्टर ने आपको कौन सी सीख दी है। और अगर आप कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट में जाइए, किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा और उससे आपको एक बहुत सुंदर सीख मिलेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।